Hello everyone, welcome to your channel Career Ladder. Today we are going to read the poem number 8 of Beehive Class 9 English book, and the poem is named as A Slumber Did My Spirit Seal, and it is written by William Wordsworth, and this poem is given in the chapter Kathmandu. तो ये जो पोएम है ये पोएम डेथ के बारे में लिखी हुई है, मतलब जो पोइट है उनकी बिलव्ड की डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ के बाद ये पोएम उन्होंने लिखी है। तो चलिए पहले इसका कुछ इंट्रो दिया हुआ है उसको पढ़ लेते हैं हम। दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ ए लव्ड वन। ये पोएम जो लिखी हुई है पोइट की जो लव्ड लव्ड वन है, बिलव्ड है, उनकी डेथ के बारे में लिखी हुई है। हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। पोइट कैसा फील करते हैं जब वो उनकी डेथ के बारे में सोचते हैं। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ। और क्या सोचते हैं वो उनके बारे में कि वो डेथ के बाद कैसी होंगी, उनके बारे में क्या सोचते हैं, ये इस पोएम में हम आगे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। Slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. Slumber means deep sleep, inactive. Spirit यानी इनर सेल्फ और सोल, एंड सील मीन्स लॉक या क्लोज। तो पोइट अब इस पोइम में क्या कहना चाहते हैं, पोइट कहते हैं स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यानी उनकी जो बिलव्ड है उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो अब इनएक्टिव हो चुकी है, डीप स्लीप में जा चुकी है। तो वो कहते हैं कि उनकी डेथ की वजह से, उनकी डीप स्लीप की वजह से जो उनकी स्पिरिट है, पोइट की जो स्पिरिट है यानी पोइट का जो इनर सेल्फ है या सोल है, वो सील हो गया है यानी क्लोज ऑफ हो गया है। ठीक है, यानी वो कुछ भी सोचने समझने की शक्ति में नहीं है, सोचने समझने की कंडीशन में नहीं है वो, कि उनकी जो बिलव्ड है वो डीप स्लीप में जा चुकी हैं, गहरी नींद में सो चुकी है हमेशा के लिए। और इस वजह से जो पोइट की जो स्पिरिट है वो भी एक तरह से सील हो चुकी है। वो कहते हैं आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। तो अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता है कि वो इतने शॉक्ड हैं, इतने सैड हैं, कि उनको ऐसा फील होता है कि जो उनकी स्पिरिट है वो सील हो चुकी है। और आई हैड नो ह्यूमन फियर्स मीन्स यानी उनको जो उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, उनके जो पोइट के जो सेंसेशंस है वो भी लॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, यानी पोइट इतने शॉक्ड हैं, इतने सैड हैं कि वो खुद भी ऐसा महसूस करते हैं कि पोइट भी डीप स्लीप में चले गए हैं। और इसीलिए उनको जो लाइफ की जो हार्श रियलिटी है उसका कोई भी उनको जो है इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई भी इसके बारे में वरी नहीं है। शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। सीम्ड यानी अपीयर्ड टू बी, एंड अर्थली यानी कनेक्टेड विद लाइफ ऑन अर्थ एंड नॉट विद एनी स्पिरिचुअल लाइफ। तो पोइट कहते हैं कि उनकी जो बिलव्ड है वो डीप स्लीप में जा चुकी हैं, इसलिए अब वो टच ऑफ अर्थली ईयर्स इनको फील नहीं कर सकती। अब टच ऑफ अर्थली ईयर्स मींस जो भी टाइम पोइट ने और उनकी बिलव्ड ने जो भी अर्थ के ऊपर जितना भी टाइम उन्होंने साथ में बिताया था, साथ में स्पेंड किया था, जो भी पेन, जो भी सफरिंग या जो भी हैप्पीनेस उन्होंने साथ में फील की थी, अब उनकी बिलव्ड इन सब चीजों को फील नहीं कर सकती। तो पूरा पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है कि पोइट कह रहे हैं कि उनकी जो बिलव्ड है वो डेथ हो चुकी है उनकी, अब वो इनएक्टिव हो चुकी है, और इस वजह से उनकी जो पोइट की जो स्पिरिट है, जो पोइट का जो सोल है, जो माइंड है, वो भी सील हो चुका है। उन्हें अब ह्यूमन फियर नहीं है, यानी वो इतने शॉक्ड हैं, इतने सैड हैं कि वो जो है उनको ऐसा फील होता है कि वो खुद भी डीप स्लीप में चले गए हैं, और उनको इस जो लाइफ की जो हार्श रियलिटी है उसके बारे में उनको कोई भी वरी अब नहीं है। और उनकी जो बिलव्ड है, अब जो अर्थली ईयर्स जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है साथ में, जो भी पेन, सफरिंग या हैप्पीनेस, जो भी टाइम उन्होंने साथ में बिताया है, अब उसको फील वो नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ को कहने का मतलब ये था। तो साथ में इसकी राइमिंग स्कीम भी देखते हैं। देखिए, सील ए हमने डिनोट किया, ऐसे ही फील को भी हमने ए से डिनोट किया। इसी तरह से फियर्स एंड ईयर्स दोनों की राइम मिलती है, इसलिए हमने इसको डिनोट करते हैं बी और बी से। तो इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है, ए बी ए बी। ठीक, अब देखते हैं इसकी पोएटिक डिवाइस। देखिए, यहाँ पे एस 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 रिपीट होते हैं, तो यहाँ पे होता है एलिट्रेशन। ठीक है, और इसी तरह से इस लाइन में स्लम्बर
स्प्रिट सील, इस लाइन में एक और होता है पोएटिक डिवाइस, दैट इज मेटाफर। ठीक है, अब आप देखिए आगे, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। ठीक है, अर्थली ईयर्स का टच, इसलिए हम इसको यहाँ पे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और देखिए यहाँ पे भी एस और एस रिपीट होता है, इसलिए यहाँ पे भी होता है एलिट्रेशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पैरा में पोइट कहते हैं, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, रोल्ड अराउंड इन अर्थ's diurnal course with rocks and stones and trees. No motion has she now, no force. अब पोइट यहाँ पे कहते हैं, अब चूंकि उनकी जो बिलव्ड है की डेथ हो चुकी है, वो डीप स्लीप में जा चुकी है, तो ऑब्वियसली अब वो मोशनलेस हो गई है, यानी उनमें अब कोई भी मोशन वो शो नहीं करती हैं, कोई फोर्स उनमें नहीं है, यानी कोई भी लिविंग मैटर जो है उनमें नहीं बचा है, कोई भी बॉडीली स्ट्रेंथ वो शो नहीं करती हैं। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, अब वो ना सुन सकती हैं और ना वो कुछ भी देख सकती हैं। rolled around in Earth's diurnal course with rocks and stones and trees. Diurnal का मतलब है डेली, और अर्थ डायरनल कोर्स का मतलब हो गया अर्थ का डेली रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अर्थ का जो डेली का रूटीन क्या है, वो क्या है कि अर्थ का डेली रूटीन होता है कि वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है लगातार। ठीक है, अब उनकी बिलव्ड की डेथ हो चुकी है, तो ऑब्वियसली उनको जो अर्थ सरफेस में बरी कर दिया गया है, उनको दफना दिया गया है। तो पोइट यहाँ इस लाइन में कहते हैं कि जिस तरह से अर्थ अपनी एक्सिस पर डेली रोटेट करती है, उसी तरह से उनकी बिलव्ड भी अब अर्थ के साथ साथ ही रोटेट कर रही है, अर्थ के साथ ही रोटेट कर रही है, जैसे कि रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज जो अर्थ पर हैं, वो भी अर्थ के साथ में जैसे धीरे धीरे रोटेट करते हैं, इसी तरह से उनकी जो बिलव्ड जो बरी कर दी गई है अर्थ के अंदर, उसी तरह से वो अर्थ भी अर्थ के साथ ही रोटेट करती है। तो पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कहने का कि जो अब उनकी बिलव्ड है मोशनलेस है, वो कोई भी फोर्स शो नहीं करती हैं, क्योंकि उसमें कोई भी बॉडीली स्ट्रेंथ नहीं रही है, ना वो सुन सकती हैं ना वो देख सकती हैं। अब चूंकि उनको अर्थ के अंदर बरी कर दिया गया है, उनको दफना दिया गया है, इसलिए वो डेली जो अर्थ का रूटीन होता है अर्थ के अर्थ रोटेट करना, इसी तरह से वो अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रही है, जैसे अर्थ के साथ साथ रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज ये भी रोटेट करते हैं। तो बहुत छोटी सी पोयम है, इजी पोयम है, तो आइए इसकी राइमिंग स्कीम भी यहाँ पर देखते हैं। इसी तरह से ये होता है फोर्स और ये होता है कोर्स, तो हमने इसको ए से डिनोट किया, लाइक दिस सीज एंड ट्रीज, तो इसको हमने बी से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम इस संज्ञा की भी होती है क्या, ए बी ए बी। अब देखिए पोएटिक डिवाइस और देखते हैं, यहाँ पे नो और ये नो रिपीट होता है, तो यहाँ पे होता है रिपीटेशन। ठीक है, इसी तरह से देखिए आर आर, ये रिपीट होता है, तो यहाँ पे होता है एलिट्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे भी इसी तरह से आप देख सकते हैं एंड और एंड, ये रिपीट होता है, तो इस लाइन में भी होता है रिपीटेशन। ओके, तो आप आइए इसके साथ में हम समरी भी देख लेते हैं, जिससे आपको ये पोयम और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। In this poem, the poet William Wordsworth has described his feeling about the death of his beloved. इस पोयम में जो पोइट है हमारे विलियम्स वर्ड्सवर्थ, उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, अपनी बिलव्ड की जो डेथ है, उनकी बिलव्ड की डेथ के बारे में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया है। He says that the deep sleep or inactivity of his loved one has closed off his inner self or mind. वो क्या कहते हैं कि उनकी जो बिलव्ड की जो डेथ हो गई है, उसकी वजह से जो डीप स्लीप में चली गई है, या उनकी इनएक्टिविटी है, उसकी वजह से उनका पोइट का भी जो इनर सेल्फ और जो माइंड है वो भी क्लोज ऑफ हो गया है। द पोइट वाज सो शॉक्ड एंड सैड that he has lost all his sensations and felt like he was in a deep sleep. अब पोइट इतने शॉक्ड हैं और इतने सैड हैं इस वजह से कि उनके जो सेंसेशंस है वो खत्म हो चुके हैं, और वो भी ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे वो खुद भी डीप स्लीप में है। नॉट वरीड अबाउट द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, उनको इस समय जो लाइफ की जो हार्श रियलिटी है उसके बारे में उनको कोई भी चिंता नहीं है। He had never thought that his beloved could go away from him.
उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि जो उनकी बिलव्ड है उनसे कभी दूर भी हो सकती हैं, ठीक। बट ही एक्सेप्टेड द बिटर ट्रूथ, लेकिन अब उन्होंने इस बिटर ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि जो डेथ है वही अल्टीमेट ट्रूथ है लाइफ का। He says that it appears to him now that his beloved will not feel anything connected with life on earth. वो कहते हैं कि अब उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी जो बिलव्ड है, जो अर्थ पर जो भी चीजें हैं लाइफ से कनेक्टेड हैं, वो अब कभी फील नहीं कर पाएंगी, ठीक है। एंड विल नो लॉन्गर बी अफेक्टेड बाय द पासिंग ऑफ टाइम। और जो समय के साथ साथ जैसे कि टाइम पास होता जा रहा है और जो भी कुछ यहाँ पे होता है, उसका कोई भी इफेक्ट जो है उनकी ब्लड के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि अब शी इज नो मोर। The poet says that his beloved is now motionless and lifeless. A poet कहते हैं उनकी beloved जो है अब motionless हैं, lifeless हैं। Now she could neither hear nor see anything. ना वो कुछ सुन सकती हैं और ना ही कुछ देख सकती हैं। She is buried deep inside the earth. अब उनको अर्थ के अंदर गहराई में डीप इनसाइड बरी कर दिया गया है, दफना दिया गया है, ठीक है। The poet says that his beloved has adjusted herself with the daily routine of nature. अब यहाँ पोइट कहते हैं कि उनकी बिलव ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है नेचर के डेली रूटीन के साथ, एंड रोटेट्स विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। और अर्थ जैसे जैसे अपनी एक्सिस पर डेली रोटेट करती है, इसी तरह से जो उनकी बिलव है वो भी अर्थ के साथ ही डेली रोटेट करती है। His beloved has now become an integral part of nature, just like rocks, stones and trees. अब उनकी बिलव्ड भी नेचर का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, जैसे कि रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज भी नेचर का इंटीग्रल पार्ट है और अर्थ के साथ ही डेली रोटेट करते हैं उसकी एक्सिस पर, ठीक है। इसी तरह से जो उनकी जो बिलव्ड है जिनको बरी कर दिया गया है, वो भी अब अर्थ के साथ साथ ही रोटेट करती है। तो आई थिंक आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।